नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आईटीआई नॉन आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन यहाँ से रिलीज किया गया है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से यह नोटिफिकेशन आउट हुई है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा है गाइस। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो भी इंडियन नेवी के किसी भी डॉकयार्ड से अप्रेंटिसशिप करता है उसको यहाँ पर नौकरी का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो इंडियन नेवी में ही टेक्नीशियन के पद पर ज्वाइनिंग हो जाती है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे क्योंकि इंडियन रेलवे इंडियन नेवी जिसको भी अप्रेंटिस कराती है उसी को ही जब टेक्नीशियन की भर्ती आती है तो एलिजिबल करता है। यानी जब भी इसका टेक्नीशियन की भर्ती आती है, यानी स्किल ट्रेडमैन की जब भी भर्ती आती है तो यहाँ पर केवल जो नेवी के डॉकयार्ड से अप्रेंटिस किया होगा, नेवी के किसी भी डॉकयार्ड से अप्रेंटिसशिप किया होता है, एनएससी सर्टिफिकेट लिया होता है, उसी को ये इंडियन नेवी की तरफ से फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो आप लोग अगर इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए सरकारी नौकरी के रूप में, तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एज ए टेक्नीशियन के पद पर यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ डिटेल में नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, जो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। ये रही आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज की शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 16 से 22 मार्च वाले में पब्लिश हुआ है, जो यहाँ पर दिया है 22 मार्च 2024, जो कि पहले ही यहाँ पर पब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नेवल डॉकयार्ड मुंबई 400023 यहाँ पर पिन कोड दिया गया है। यहाँ से ही अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आईटीआई नॉन आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर फॉर्म निकाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मेंशन किया गया है, एम्प्लॉयमेंट फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिजिग्नेटेड ट्रेड IT 26 यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि आप लोग का मेल और फीमेल आईटीआई और फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है और ये ऑनलाइन के माध्यम से आपको यहाँ पर करना है, जिसका ये यहाँ पर लिंक दिया गया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करें तो कौन से ट्रेड वालों के यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 22-20 आईटीआई ट्रेड में है और 2 ट्रेड नॉन आईटीआई के। टोटल यहाँ पर 22 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ पर 40 पोस्ट है और यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 1 पोस्ट है और यहाँ पर फिटर के लिए 50 पोस्ट है और फाउंड्री मैन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और फाउंड्री मैन मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 35 पोस्ट है और यहाँ पर आप लोग का इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर केवल 7 पोस्ट है और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट है और MMTM यानी मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट है और पेंटर जनरल के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो 9 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर पैटर्न मेकर के लिए यहाँ पर निकाला गया है। पैटर्न मेकर में आप लोग कारपेंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और पेंटर मेकर दोनों ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। और यहाँ पर पाइप फिटर के लिए, प्लम्बर वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, 13 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एलिजिबल है, जो कि यहाँ पर टोटल 26 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो भी एलिजिबल है जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद अगली पोस्ट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो यहाँ पर मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक के लिए यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और शिप राइट बोर्ड के लिए यहाँ पर है, जो यहाँ पर कारपेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 18 है, जो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर SC ST OBC
के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद अगला पोस्ट टेलर के लिए है। टेलर में आप लोग 7 टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। 3 सीट है यहाँ पर। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए है, जहाँ पर वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 20 है। और मेसन बीसी के लिए यहाँ पर यहाँ पर मेसन बीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 8 है। और ICTSM के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर ICTSM या ITESM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी 3 है। और शिप राइट स्टील के लिए है, यहाँ पर फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 16 है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आप लोग का 1 ईयर की अप्रेंटिस है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पर नॉन ITI यानी 2 ईयर की अप्रेंटिसशिप होने वाली है, जहाँ पर रिगर के लिए है। यहाँ पर रिगर के लिए 12 पोस्ट है, जिसमें फ्रेशर 8वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। और फोरगर एंड हीट ट्रीटमेंट के लिए है, यहाँ पर 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 301 यहाँ पर निकाली गई है। अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी का दिया गया है। SC के लिए यहाँ पर 30 है, ST के लिए यहाँ पर 27 और OBC के लिए 51 है। टोटल वैकेंसी जनरल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 187 यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर जो भी अप्रेंटिसशिप करता है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है कि उनको नेवी में ही नौकरी मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अलग से रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है। ये क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ है, अभी ऑफिशियली वेबसाइट पर यहाँ पर न्यूज में नहीं आया है इनकी वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन ITI वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ITI ट्रेड में आप ITI NCVT SCVT से हैं तो पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन ITI ट्रेड में आप रिगर के लिए आप 8वीं पास होना चाहिए। और फोर्जिंग हीट ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग का जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 ईयर से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 14 ईयर से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसमें एज जो रखा गया है, मिनिमम एज आपकी 14 ईयर होने चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम एज आपकी 18 ईयर यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपको यहाँ पर 14 से 18 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इनको छूट भी दिया जाएगा एज में, जो आप लोग को MSD के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया उसके हिसाब से आप लोग को एज पर ट्रेड के हिसाब से आपको अप्रेंटिस एक्ट के आधार पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा। और आगे इसकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग का मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी जो यहाँ पर रखा गया वो सब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आपकी हाइट 150 सेमी होनी चाहिए और 45 kg से आपका कम नहीं होना चाहिए। और चेस्ट आपकी 5 सेमी फुलाने के बाद होना चाहिए। और आइज आपकी 6x6 होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आप लोग को जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। आपकी जो स्टाइपेंड होगी अप्रेंटिस रूल के हिसाब से मिलने वाली है। जो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, वो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी लोग की CBT एग्जाम के माध्यम से होने वाली है। आप लोग का जैसे ही रिटर्न एग्जाम होगा उसके बाद आप लोग की सिलेक्शन किया जाता है। और यहाँ पर ट्रेड वाइज आपकी मेरिट जारी की जाएगी, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। फिर भी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहां पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों की जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी अप्रेंटिसशिप करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है कि वो इंडियन नेवी में ही ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी इनकी स्किल ट्रेडमैन की भर्ती आती है टेक्नीशियन 1900 ग्रेड पर, तो आप ही लोग को ही यहाँ पर मौका दिया जाता है। अदर अप्रेंटिसशिप वाले को मौका नहीं दिया जाता, चाहे वो इंडियन
रेलवे से किया हो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया हो या अदर एस्टेब्लिशमेंट से किया हो, प्राइवेट या किसी भी सेक्टर में किया हो, तो वो एलिजिबल नहीं होता। केवल नेवी के किसी भी डॉकयार्ड से भी अप्रेंटिसशिप किया होता है, वही एलिजिबल होता है। धन्यवाद, कीप इन टच।